हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट से। फेलियर इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो ये नहीं समझिए कि सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर होता है, क्योंकि हमें अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि हमने क्या गलतियाँ करी हैं जिसे हम सुधारें, और नेक्स्ट टाइम हम उसे इम्प्रूव करके, जब हम उसे इम्प्रूव कर लेंगे तो देखना आप उस काम में सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी फेलियर से निराश ना हो, हमेशा सीखने की कोशिश करें कि क्या गलतियाँ, क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपको फेलियर फेस करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करेंगे। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ये मनाया जाता है 11 सितंबर को। तो ये दिन रह गया था, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं 11 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। तो कई सारी ऐसे देखिए एक्टिविस्ट रही हैं जिनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जिन्होंने पूरे भारत में जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी लगा दी थी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा 2013 से जो है वो ये दिवस मनाया जा रहा है, एज इट वॉज द एनिवर्सरी ऑफ खेजारली मैसेकर, जो कि 1730 में हुआ था। अभी तक के हमने कौन कौन से डे पढ़े हैं, चलिए एक बार क्विक रिवीजन सा कर लेते हैं फटाफट। नेशनल न्यूट्रिशन डे, ये न्यूट्रिशन वीक, ये 1 to 7 सितंबर, ये पूरा सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पे मनाते हैं। इसकी थीम है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाते हैं, और 5 सितंबर को ही टीचर्स डे मनाया जाता है। 7 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, और इसकी थीम है द एयर वी शेयर। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, और इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, ये भी 8 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या रही, ओस्टियोआर्थरिस्ट एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, और इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो हमें डेज़ के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। आप शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। तो ये दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो ये दूसरे कार्यकाल के लिए बनी है अंगोला के प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करें तो इसराइल में देखिए अभी न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उनका नाम क्या है, येर लेपिड। बात अगर हम करें अल्बानिया की, तो अल्बानिया में अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, और उनका नाम है बजराम बेगस। इसके अलावा अगर हम बात करें कजाकिस्तान में, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, और उनका नाम क्या है फ्रेंड्स, अली खान इस्माइलोव। तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी फ्रेंड्स कि साथ साथ में ऑप्शन को लेके भी हम लोग डिस्कशन करते रहें। तो ध्यान रखेंगे कि अंगोला के प्रेसिडेंट बनी हैं, और ये सेकंड टर्म के लिए बने हैं। तो 2017 में ये पहली बार अपॉइंट हुए थे यहाँ पे। उससे पहले ये यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं 2014 से लेके 2017 तक। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा, और यहाँ पे करेंसी है अंगोला क्वांजा। चलिए फिर कुछ और न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो देखिए अभी फ्रांस में नई प्राइम मिनिस्टर बनी, उनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न। हंगरी में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है कैटलिन नोवाक। तंजानिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी सामिया सुलहू हसन। होंडुरस में भी देखिए पहली वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं शियोमारो कास्त्रो। सर्बिया में दोबारा से देखिए प्रेसिडेंट पद पे इलेक्ट हुए अलेक्जेंडर वुसिक। और हंगरी में देखिए अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर, तो कौन बनी है, विक्टर ऑर्बन। तो ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट में फीमेल है कैटलिन नोवाक, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है हंगरी की। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज गोइंग टू एम्बार्क ऑन 2-day विजिट टू उज्बेकिस्तान फॉर SCO समिट, और कब होगा ये, 15 सितंबर। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा को शुरू करने जा रही हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान?
सिंपल सी पूछिए कि आपको उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो आंसर हो जाएगा ताशकंद। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं या जो एससीओ समिट है उसमें इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो इस बैठक में देखिए जो रीजनल और ग्लोबल इम्पोर्टेंस है, जो टॉपिकल इश्यूज़ हो गए, जो सामयिक मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा करने की मतलब एक तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है कि इन टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुई थी 24 अगस्त को, और उसको अटेंड किया था राजनाथ सिंह जी ने। तो ये साथ ही में इसको थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान की बात करें तो मैप में आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के पास में एक सी है जिसका नाम है अराल सी। कैपिटल है उज्बेकिस्तान की ताशकंद, करेंसी है उज्बेक सोम, प्रेसिडेंट है शाफकत मिर्जियोयेव, प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरीपोव, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन इंडिया। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ मिलकर जो है वो एक तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप करी है, कह लीजिए कि भागीदारी करी गई है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए आईआईटी मद्रास के साथ जो है वो ये पार्टनरशिप की गई है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए आईआईटी मद्रास के द्वारा ही अभी एक रोबोट डेवलप किया गया था जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करेगा, और उसको नाम क्या दिया गया था फ्रेंड्स, होमोसेप। तो ये डेवलप आईआईटी मद्रास ने किया था। आईआईटी मद्रास ने के द्वारा ही एक्वा मैप वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए आईआईटी मद्रास के द्वारा ही डेवलप किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम जो कि कैंसर कॉजिंग सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। आईआईटी मद्रास और सोनी इंडिया ने मिलकर एक जॉइंटली नेशनल लेवल हैकाथॉन जिसको नाम क्या दिया है, संवेदन 2021, इसे जो है वो इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया था। आईआईटी मद्रास ने ही एक आर्टिफिशियल एआई जो एल्गोरिथम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम एनबी ड्राइवर, ये नाम ध्यान रखेंगे, इसको डेवलप किसने किया था, आईआईटी मद्रास ने। तो मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ आपको रिलेट कर दी हैं आईआईटी मद्रास से, क्योंकि ये सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन पे आते हैं तो देखिए आईआईटी मद्रास ने अभी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ पार्टनरशिप करी। आईआईटी मद्रास जो है ये फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट बना जिसने ज्वाइन किया था ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ की जो लिस्ट है उसमें आईआईटी मद्रास जो है वो ज्वाइन होने वाला पहला इंडियन इंस्टीट्यूट बना था। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स अदर आईआईटीज़ की बात करते हैं तो इंडिया की जो पहला बायो ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग है इसको इनॉग्रेट किया था आईआईटी हैदराबाद ने। इसके बाद हमने बात कर ली आईआईटी हैदराबाद के द्वारा ही चीपर कोविड-19 टेस्टिंग किट जिसे कहेंगे, जिसका नाम दिया कोवी होम, इसको डेवलप किया आईआईटी हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इन विच सिटी द 2-day नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन इज़ बीइंग हेल्ड। 2 दिन का ये देखो नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव है और ये कौन से शहर में आयोजित हो रहा है, तो फ्रेंड्स आंसर है कोटा में इसका आयोजन किया गया है, कोटा राजस्थान में। तो इसमें जो एग्जीबिशन लगी है ना, देखिए इसमें डिफेंस इक्विपमेंट जिसमें T90 BMF-2 टैंक्स, जो आर्टिलरी गन्स हो गई या अलग अलग टाइप के स्नाइपर मशीन गन्स, इन सभी को इस एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया है। और इस कॉन्क्लेव को फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा और अजय भट्ट जी के द्वारा। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डिफेंस के अजय भट्ट, इन दोनों ने जो है वो इसे इनॉग्रेट किया। कोटा की बात करते हैं, कोटा जो सिटी है ना वो राजस्थान में लोकेटेड है और चंबल रिवर के किनारे लोकेटेड है। राजस्थान हमारा नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है और ये अगर हम एरिया वाइज देखें तो लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है राजस्थान। पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो 7th प्लेस पे आता है। कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है यहाँ पे कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्टेट सेलिब्रेट द नागा मिर्चा यानी जिसे हम कहेंगे किंग चिली फेस्टिवल 2022। किस राज्य ने नागा मिर्चा जो महोत्सव है 2022 ये मनाया है,
तो ये सेलिब्रेट हुआ है फ्रेंड्स नागालैंड में, तो ध्यान रखेंगे नागालैंड का। अब अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, देखिए मेघालय के द्वारा भी रिसेंटली रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च किया। तो मेघालय की सरकार के द्वारा ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। मेघालय की सरकार के द्वारा ही अभी हाल ही में रूरल बैकयार्ड पिगरी जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा जो है इंडिया का पहला स्टेट ऐसा बना जहाँ पे बायो विलेज जो है वो मॉडिफाइड बायो विलेज को सेट किया गया, और उस विलेज का नाम भी ध्यान रखेंगे, क्या है उसका नाम, दासपारा विलेज। तो ये त्रिपुरा से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा बात अगर हम असम की करें, तो असम की जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, उन्होंने लॉन्च किया विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट, तो ये हमें ध्यान रखना है। और अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले नागालैंड से एक न्यूज़ भी बताई थी कि नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है 119 सालों के बाद। तो ये सारी न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स एडिशनल बातों पे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो ये जो नागा मिर्चा फेस्टिवल है ये नागालैंड में बनाया गया। कोहिमा में सेईहामा गांव है, वहाँ पे इसे कंडक्ट किया गया था, और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा जो है इसे स्पॉन्सर किया गया था। नागा मिर्चा जो है वो सोलानेसी जो फैमिली है उसकी जो कैप्सिकम, एक तरीके से कैप्सिकम की किस्म से संबंधित है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इसको राजा मिर्चा, भूत जोलोकिया, घोस्ट पेपर, तो अलग अलग नाम से जो है वो इसे जाना जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल है देखिए कोहिमा, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो, गवर्नर है जगदीश मुखी, इन्हें यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नागालैंड जो है 16वां राज्य बना था भारत का 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है जारी करने वाला ये पहला बैंक कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। एचडीएफसी बैंक की हेडक्वार्टर जो है वो इसका है मुंबई में। शशिधर जगदीशन है एमडी सीईओ, और इसकी टैगलाइन की बात करें तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये है फ्रेंड्स इसकी टैगलाइन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन को एलिमिनेट करेगा, और इसमें आपको जो है एक तरीके से डिजिटली आप चीज़ों को कर पाएंगे, तो लाभार्थी के लिए डिजिटल रूप से ये उपलब्ध हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट हो जाएगा इस तरीके से। कुछ और बैंकिंग न्यूज़ को रिवाइज करते हैं, तो देखिए यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया सुपर एप्लीकेशन यूनियन एनएक्सटी एंड डिजिटल प्रोजेक्ट संभव, ये किसने लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ने। एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट। आरबीआई ने लॉन्च किया यूपीआई 123 पे फॉर फीचर फोन्स एंड डिजी साथी, जो कि एक 24/7 हेल्पलाइन है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक नया फीचर लॉन्च किया गया सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि है बीओबी वर्ल्ड गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been nominated to Rajya Sabha from Jammu and Kashmir by the President द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो सही आंसर है देखिए यहाँ पे गुलाम अली को जो है वो मनोनीत किया गया है। गुलाम अली को सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के द्वारा राज्यसभा के लिए इनका नाम जो है वो नॉमिनेट किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस एरिया के किसी गुर्जर मुस्लिम को जो है राज्यसभा के ऐसा नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर उनको भेजा जा रहा है, उनको या उनका नाम नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखिए एशिया कप हुआ है, तो एशिया कप का टाइटल किसने जीता है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सही आंसर देखिए यहाँ पे है श्रीलंका। तो इस बार जो एशिया कप का टाइटल जीता है श्रीलंका ने जीता है, और ये उनका 6ठा एशिया कप टाइटल है। मैच कहाँ हुआ था? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। श्रीलंका ने डिफीट किसे किया था फाइनल में? पाकिस्तान को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ये कौन बने? वानिंदु हसरंगा। और प्लेयर ऑफ द मैच ये बने हैं भानुका राजपक्षे। इस बार का ये एडिशन था 15वां, और इसका आयोजन भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ था? यूएई में इसका आयोजन किया गया था। एशिया कप से बात करते हैं तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है इसको स्टेबलाइज किया गया था 1983 में।
सबसे पहला जो एडिशन हुआ था वो 1984 में हुआ था और पहला ही एडिशन किसने जीता था? इंडिया ने। उस टाइम पे इंडिया के जो क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे थे वो थे सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है यूएस ओपन का वुमेन सिंगल टाइटल? तो अभी देखिए जो यूएस ओपन हुआ है उसका वुमेन सिंगल टाइटल जीता है इगा स्विटेक ने। तो इगा स्विटेक जो हैं ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं, पोलैंड देश से, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये उनके करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस ओपन एक जो टेनिस चैम्पियनशिप है ये हर एक साल होता है न्यूयॉर्क में। इसका पहला सबसे स्टार्टिंग हुई थी 1881 में। इसी में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मेन सिंगल का जो टाइटल जीता है वो कार्लोस अल्काराज गार्सिया ने जीता है। तो दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कुछ सी और टूर्नामेंट की, तो देखिए जो फ्रेंच ओपन हुआ था ना, ये जीता किसने था? राफेल नदाल ने जीता था। और इसी में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इगा स्विटेक ने। नेक्स्ट है कि फॉर्मूला 1 रेस आ गई है, तो ये कौन सी है? इटालियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। किसने जीती है? अगेन मैक्स वर्स्टैपिन के द्वारा जीती गई है। और मैक्स वर्स्टैपिन जो है फ्रेंड्स रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड कंट्री से ये बिलोंग करती हैं। तो ये इन्होंने जीती। सेकंड प्लेस पे रहे फरारी के चार्ल्स लेक्लर और थर्ड प्लेस पे रहे मर्सिडीज़ के जॉर्ज रसेल। ये मैक्स वर्स्टैपिन की इस साल की अभी तक 16 रेसेस हो गई हैं, जिसमें से ये उनकी 11वीं जीत है, जो कि सबसे ज़्यादा है। बात अगर हम और ग्रैंड प्रिक्स की करें तो देखिए जो डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है ये भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। बेल्जियन और हंगेरियन ये दोनों मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। सऊदी अरेबियन में मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। बहरीन जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है वो किसने जीती है फ्रेंड्स? चार्ल्स लेक्लर्क ने। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं करंट अफेयर्स के। चलिए अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है? तो पर्ल ऐश कहा जाता है फ्रेंड्स K2CO3 को। K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट, इसे पर्ल ऐश के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगर हम बात करें Na2CO3, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो कॉमन नेम है ये भी ध्यान रखेंगे, इसे जाना जाता है वॉशिंग सोडा के नाम से। NaHCO3 ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसे जाना जाता है, इसका कॉमन नाम है बेकिंग सोडा। CaCO3 की बात करें ये है फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट और इसको जाना जाता है, इसका जो कॉमन नाम है वो है लाइमस्टोन। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, केमिकल नेम भी और कॉमन नेम भी। नेक्स्ट है देखिए केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अभी हमने देखो किया, अगर आपको याद होगा तो सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल विच ग्रुप एलिमेंट हैव अ कंप्लीट आउटर शेल, यानी किस समूह के तत्वों में एक पूर्ण बाहरी आवरण होता है? तो अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, कौन सा ग्रुप एलिमेंट है जो कंप्लीट आउटर शेल होता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एलिमेंट, ये कौन सा ग्रुप एलिमेंट है? 18th। तो आंसर हो जाएगा देखिए 18th। और इन द 18th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो नोवल गैस है उनको प्लेस किया गया। ये आप देख सकते हैं नोवल गैस है सारी। हीलियम, नियॉन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये जिनॉन है, फिर है रेडॉन। तो ये सभी क्या हैं? हीलियम गैसेस हैं। ठीक है, अगर हम देखिए फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है इनको कहा जाता है एल्कली मेटल्स। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड अगर ग्रुप की बात करते हैं, ये जो ग्रुप पूरा है ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ध्यान रखेंगे। और एक ये बोला जाता है कि हेलोजेंस को कौन से ग्रुप में रखा गया है? तो अगर आप हेलोजेंस की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर जो 17 आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे हैं हेलोजेंस। तो हेलोजेंस को रखा गया है ग्रुप नंबर 17 में। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट? तो जेडन यानी जिंक को जो है वो पौधे में सूक्ष्म पोषक जो है माना जाता है। नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज, यानी चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर हम CaO
कि जो क्विक लाइम है उसको रिएक्ट कराएं वाटर के साथ में, तो हमारा बनता है लाइम वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ टाइम आता है फ्रेंड्स क्या करने का, रिवीजन करने का। तो साथ ही में आप लोग अपने आंसर्स को मार्क करते रहिएगा, इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ प्रिंस ऑफ वेल्स। अभी प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में किसका नाम नामित किया गया है? सही आंसर है प्रिंस विलियम। डैश हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंडक्टिव मैग्नेट सिस्टम यूज्ड इन MRI मशीन्स। तो इसको डेवलप किया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर के द्वारा। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड द जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। इसका आयोजन पंजाब पटियाला में जो है किया गया। द जस्टिस विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अवे। मतलब इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे इनका नाम बताना है, तो इनका नाम है फ्रेंड्स कमल नारायण सिंह। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गेरवाइस नितिरा कोबुका। ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पद के लिए इनको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है बुरुंडी। वोल्कर टर्क ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये किस देश के हैं? तो ये है ऑस्ट्रिया की। इनका नाम है वोल्कर टर्क। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द एनुअल साहित्य पुरस्कार ऑफ द लोकनायक फाउंडेशन। राइट आंसर है तनिकेला भरणी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है फॉर्गिंग मेटल, निरुपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे सही आंसर है पवन सी लाल। फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो सबसे रिचेस्ट मैन बने हैं वो कौन है? आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। हु विल लॉन्च द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसका शुभारंभ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज विल बिल्ड अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सी जगह है? आंसर हो जाएगा लोथल। पद्मश्री अवॉर्डी प्रोफेसर ब्रज बसी लाल, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रहे थे। इनका भी निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2000 में तो इन्हें पद्म भूषण मिला, और 2021 में जो है वो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, पहला कि जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। टैप इन टैप जो बस सर्विस है ये शुरू हुई थी महाराष्ट्र में। तो आज के हमारे कमेंट है प्रियांशु शर्मा, अंकुश एंड मनीष गुप्ता। थैंक यू सो मच गाइस, कि आप सभी को थैंक यू देखिए, क्योंकि सभी लोग जो कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो अब आपका टाइम आ गया है। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? साथ ही में आपको बतानी है इसकी थीम क्या थी। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व मधुमेह दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि जितने भी हम वीडियोस के पार्ट्स करते हैं वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ आते होंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।